द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पोल खुलकर सबके सामने आ गई। बेंजामिन नेतन्याहू जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है तब से एक के बाद एक नई नई कहानियां बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और अपनी वाहवाही कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ये भी कह दिया था कि गाजा में इजराइल का कब्जा हो गया है, गाजा में इजराइल के सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रहा है उससे तो साफ नजर आता है कि गाजा में अभी भी हमास का दबदबा जारी है, गाजा में अभी भी हमास की ही दबंगई जारी है। जो वीडियो सामने आए इससे साफ होता है। दरअसल गाजा के दो वीडियो सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच समझौता हो चुका है और इस डील के तहत 4 दिनों का युद्ध विराम रहेगा और दोनों की तरफ से अब बंधकों की जो है वो रिहाई होगी। इजराइल फिलिस्तीनियों को रिहा कर रहा है, बसों में छोड़कर जा रहा है और कई खबरें तो ये भी आ रही हैं कि बसों को चारों तरफ से ढक दिया है ताकि कोई भी कुछ देख ना पाए। लेकिन हमास क्या कर रहा है? हमास तो गाजा में इजरायली बंधकों को खुलेआम बीचों बीच गाड़ियों में हथियार लहराते हुए जो है वो बंधकों की रिहाई कर रहा है, मिलिट्री परेड करते हुए। यहां तो आप समझ सकते हैं कि गाजा में किसका कंट्रोल है, गाजा किसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है और इसके कंट्रोल के अंदर है, और साथ ही गाजा में किसका दबदबा है। जाहिर सी बात है ये वीडियो सामने आने के बाद साफ पता लगता है कि गाजा में हमास का कंट्रोल है, हमास का दबदबा अभी भी जारी है और ये हमास की दबंगई है कि आप देख रहे हैं कि गाजा में वो बीचों बीच किस तरह से हथियार लहराते हुए इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है। हालांकि इसके उल्टे हम देखते हैं कि किस तरह से इजरायली जो है वो फिलिस्तीनियों को जो रिहा कर रहे हैं उसमें किस तरह से पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमास बीचों बीच खुलेआम गाजा में इजरायली बंधकों के साथ हथियार लहराते हुए किस तरह से उन्हें रिहा कर रहा है, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अमरीश मिश्रा का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इसमें यहाँ पर उन्होंने 2 वीडियो शेयर किए, दोनों वीडियो आपको दिखाएंगे। दोनों वीडियो में हमास का दबदबा गाजा में किस तरह से अभी भी कायम है, इन्हें साफ देखा जा सकता है। यहाँ इन्होंने लिखा भी है कि इन 2 वीडियोस में हमास की दबंगई का नमूना है। इजराइल ने 3rd बैच के 39 कैदी रिहा किए, यानी कि तीसरे दिन इजराइल ने जो है वो 39 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए हैं। पर हमास को जो 13 3rd बैच इजरायली रिहा करने थे, यानी कि 3rd बैच में हमास को जो 13 इजरायली रिहा करने थे वो उसने गाजा के बीचों बीच खुलेआम हथियार लहराते हुए, मिलिट्री परेड करते हुए किए। नेतन्याहू का गाजा पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है और यहाँ पर तो आप वीडियो देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि किसका कंट्रोल है, कैसा कंट्रोल है। यहाँ वीडियो का पहला हिस्सा देखिए। पहली वीडियो का पहला हिस्सा आप देखेंगे जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि हमास के लड़ाके हथियार लहरा रहे हैं। आपको यहाँ पर कुछ गाड़ियां दिखाई देंगी, ये हमास की गाड़ियां हैं और इनमें इजरायली बंधक है। हमास के जो लड़ाके हैं वो हथियार लहरा रहे हैं और बीचों बीच मिलिट्री परेड कर रहे हैं। देखिए। نؤكد على أن هذه الصور إذا حصرية لقناة الجزيرة، حصلت عليها الجزيرة لعملية التسليم التي جرت قبل قليل। तो ये वीडियो आपने देखा। दूसरा वीडियो भी आप देखिए इसी वीडियो का। इस वीडियो में भी हमास के लड़ाके हथियार लहराते हुए आपको दिखाई देंगे। एक के पीछे एक गाड़ी का काफिला चल रहा है और इन गाड़ियों में इजरायली बंधक जो हैं उन्हें रिहा करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दबंगई आप साफ साफ देख सकते हैं। गाजा में किसका कंट्रोल है, किसका जलवा जारी है, किसका जलवा कायम है, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। देखिए तस्वीरों में। إذن هذه الصور حصرية للجزيرة وهي لعملية التسليم التي جرت। तो यहाँ पर अब आप दूसरा वीडियो शेयर किया है उस दूसरे वीडियो का पहला हिस्सा देखिए। इसमें भी आपको जो बंधक हैं वो गाड़ी में बैठे हुए दिखाई देंगे। गाजा के बीचों बीच हमास के लड़ाके हैं, हमास के लड़ाकों की जो है गाड़ियां हैं, मिलिट्री परेड वहां पर हो रही है, हथियार लहराए जा रहे हैं और गाड़ियों में जो है वो इजरायली बंधकों को ले जाया जा रहा है। ये खुलेआम हो रहा है, बीचों बीच हो रहा है। गाजा में कोई रोक नहीं सकता। बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे थे कि हमारा कब्जा है, हमास जो है वो गाजा छोड़कर चला गया है, हमास का कोई जो वहां पर जो कब्जा है, हमास का कोई कब्जा गाजा में नहीं है। लेकिन यहाँ कंट्रोल किसके हाथ में आप साफ देख सकते हैं।
दूसरा वीडियो का ये दूसरा हिस्सा देखिए जिसमें हमास की दबंगई आपको दिखाई देगी। इस वीडियो में किस तरह से आप देखेंगे कि गाजा के बीचों बीच छोड़े गए हैं, वहां पर आम लोग भी आपको नजर आएंगे, अल-कसम ब्रिगेड के लोग भी वहां पर आपको नजर आएंगे, हमास के लड़ाके वहां पर आपको नजर आएंगे और उसके बीचों बीच गाड़ी जो है वो निकल कर जा रही है। तो यहाँ पर हमास जो है वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, दबंगई दिखा रहा है और ये बता रहा है कि किसका कंट्रोल है, कौन गाजा में अभी भी कंट्रोल किए हुए है, गाजा में किसका दबदबा है, ये साफ बताने की कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू एक के बाद एक मंदड़ंग कहानियां गढ़ रहे हैं, मंदड़ंग कहानियां बता रहे हैं कि गाजा में हमारा कब्जा है, हम गाजा पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें जो ग्राउंड से आ रही हैं ये असली तस्वीरें हैं। इन असली तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या वहां पर हालात हैं, क्या हो रहा है, किसका कंट्रोल है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। देखिए तस्वीर। ये वीडियो आपने देखा, अमरीश मिश्रा उसी वीडियो को शेयर करते हैं और एक और ट्वीट भी यहाँ पर करते हैं। इसमें लिखते हैं कि नेतन्याहू ने गाजा पर नियंत्रण खो दिया है। इजरायली कैदियों के तीसरे बैच को रिहा करते समय हमास ने सचमुच जायोनी शासन पर पिस्तौल तान दी, हथियारों का प्रदर्शन कर दिया और अपनी सांस रोककर शहर के ठीक बीचों बीच एक सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास के लड़ाके क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और गाजा में किसका कब्जा है, किसका कंट्रोल है, किसका दबदबा है, किसकी दबंगई जारी है, किसके जलवे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप साफ देख सकते हैं। वहीं बात करें कैदियों की अदला बदली की, तो थर्ड ग्रुप जो है यानी कि तीसरा दिन थर्ड बैच जो है वो रिहा कर दिया गया है। चौथे बैच को रिहा करने की बात कही जा रही थी कि सोमवार को किया जाएगा। हालांकि अभी तक तो इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन जो थर्ड बैच में जिन लोगों को रिहा किया है उनके बारे में हम आपको बता दें। तो यहाँ पर लिखा है कि इजराइल ने हमास के 17 बंधकों के बदले रिहा किए 39 फिलिस्तीनी कैदी, सभी पर, और यहाँ पर यह भी लिखा है कि सभी पर आतंकी होने का आरोप है। और ये जो जिन बच्चों को, हालांकि इसमें बच्चे 15 से 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो क्या आतंक फैलाएंगे, वो क्या देशद्रोह करेंगे। लेकिन ये इजराइल का तरीका है कि किस तरह से दुनिया तक क्या पहुंचाना है और गोदी मीडिया तो अपना काम कर ही रही है। हाँ, ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि दुनिया की गोदी मीडिया काम अपना कर ही रही है कि किस तरह से लगातार जो है वो इजराइल की गलती और इजराइल के जो क्रूरता है वो छिपाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लिखा है कि हमास के साथ जारी 4 दिन के संघर्ष विराम समझौते के तीसरे दिन रविवार को इजराइल ने अपने जेलों में बंद 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। समाचार एजेंसी ANI ने ये जानकारी दी है। वहीं इजरायली जेल सेवा ने बताया कि इन कैदियों को गिलबोआ, काटिजियोटा, नाफा, रेमेन, डेमेन, मेगिदो और जोफर के जेलों से रिहा किया गया है। मालूम हुआ है कि इजराइल ने ये कदम हमास द्वारा 13 इजरायली बंधकों सहित कुल 17 बंधकों की रिहाई के बाद उठाया है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास ने आखिरकार इजराइल से फिलिस्तीनियों को छुड़ा ही लिया और 50 बंधकों की रिहाई के बदले हमास ने कहा है कि 150 फिलिस्तीनी जो है वो इजराइल को छोड़ने पड़ेंगे। इजराइल मान भी गया, क्यों मान गया ये भी आप जानते हैं। ये बात सच है कि गाजा में जो है वो इजरायली सैनिक घुसे और गाजा में जो समुद्र के किनारे हैं वहां पर कब्जा भी किया, और इजराइल है उसने गाजा में जो है वो खूब तबाही भी मचाई, आसमान से जो बम गिराए, क्योंकि उसके पास, हमास के पास उसका कोई तोड़ नहीं था। लेकिन जमीनी ऑपरेशन पे ये बिल्कुल इनको जो है इनकी गर्दन मोड़ दी, इन्हें बिल्कुल जो है खदेड़ दिया गया। जमीनी जो ऑपरेशन चलाया इजराइल ने ये सोच करके कि हम कब्जा कर लेंगे और उसके बाद जो है हम घुटने पे ला देंगे, ये इजराइल नहीं कर पाया और जमीनी ऑपरेशन हमास ने जमीनी ऑपरेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके चलते इजराइल को आखिरकार घुटनों पे आना पड़ा। क्योंकि इजराइल के पास आसमानी पावर भी है, एयर पावर भी है और उसके जरिए इजराइल ने गाजा में खूब तबाही मचाई है, खूब लोगों को मारा है, कई घर तबाह कर दिए हैं, पूरा गाजा ही तबाह कर दिया है। लेकिन जमीनी ऑपरेशन में वो हमास के लड़ाकों से जीत नहीं पाए, क्योंकि उसका तोड़ हमास के पास पहले से ही था। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।